उज्जैन शहर में जिला प्रशासन ने ई रिक्शा अधिक होने पर 21 रोड पर चलने का निर्धारण किया है। 3000 से अधिक 3 माह तक ई रिक्शा महाकाल मंदिर क्षेत्र में चलेगी। अन्य ई रिक्शाएं क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर चलाई जाएंगी। रूट निर्धारण के बावजूद कुछ ई रिक्शा चालक महाकाल मंदिर से ई रिक्शा का संचालन कर रहे हैं। ऐसे करीब 250 से 300 ई रिक्शा यातायात पुलिस ने जब्ती में लिए हैं। कोर्ट चालन के बाद ही इन्हें छोड़ा जाएगा। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन शहर में करीब 6000 से अधिक ई रिक्शा का संचालन किया जा रहा है। आरटीओ द्वारा भी नियमों के अनुसार ई रिक्शा को परमिट किया जा रहा है। शहर में श्रद्धालु और शहरवासियों को ई रिक्शा से असुविधा न हो, इसको लेकर 21 रूट का निर्धारण किया गया है। इन रूटों पर 2 दिशाओं की संख्या में ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। वहीं महाकाल मंदिर क्षेत्र में 3000 ई रिक्शा 2 दिशाओं में चलाई जाएंगी, लेकिन शहर के इस सुरक्षा संचालक अभी भी महाकाल मंदिर क्षेत्र में अपनी ई रिक्शा का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ई रिक्शा को यातायात विभाग और आरटीओ विभाग द्वारा अपनी सख्ती में लिया है। शहर के विभिन्न स्थानों पे करीब 250 से 300 ऐसे ई रिक्शा जब्त किए हैं, जो रूट निर्धारण के होने के बावजूद भी महाकाल क्षेत्र में चला रहे हैं। उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा रिक्शा चालकों को प्रभावित किया जा रहा है। शासन प्रशासन में श्रद्धालु और यात्रियों के लिए जो निर्णय लिया है उसे नियमित रूप से चलने का प्रयास किया जा रहा है। 10 से 1 तारीख से रोड का निर्धारण किया गया था, लेकिन कुछ ई रिक्शा चालक आज भी अपना रूट छोड़कर महाकाल मंदिर क्षेत्र में रिक्शा का संचालन कर रहे हैं। इसे 300 ई रिक्शा को पकड़ा है, जो कोर्ट से चालान के बाद ही छोड़ा जाएगा। श्रद्धालु की सुविधा के लिए कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सभी भाई लोगों कृपया शांति बनाए रखें और थोड़ा आगे खड़े हो जाए, ट्रैफिक जाम ना करें। अभी अपन शांतिप्रिय तरीके से विधायक जी को अपना ज्ञापन देंगे और उसके बाद में कल सुबह 9:30 बजे कार्तिक मेला ग्राउंड पर सभी भाई लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से वाहन रैली के रूप में अपन कलेक्टर महोदय को जाके ज्ञापन देंगे। और सभी से मैं अंतिम में वापस यही निवेदन कर रहा हूँ, अपन को कोई अनुशासन निंदा नहीं करनी है। अनुशासन मेन अपन को बनाए रखना है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा उज्जैन शहर में जो ऑटो रिक्शाओं की संख्या लगातार बढ़ती गई है। पंजीयन के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम पंजीयन पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन यातायात हमारा सुव्यवस्थित चलता रहे इस दिशा में प्रशासन के माध्यम से जो कमेटी बनाई गई है, हमारी सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई है, माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहिबान और हमारे अन्य जो भी प्रशासनिक अधिकारी और आरटीओ जो उसमें इन्वॉल्व है, तो सभी के जो उसमें दिशा निर्देश और सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसके अनुक्रम में ये तय किया गया था कि जितने भी ई रिक्शा हमारे उज्जैन शहर में संचालित हो रहे हैं उनको एक निर्धारित मार्गों पर संचालन किया जाए। और इसी तारतम्य में परिवहन विभाग के द्वारा हम लोगों ने जो है 21 रूटों का जो है जिस पर उनका संचालन किया जाना था उनका निर्माण किया। और उन निर्माण करने के पश्चात हमने जो 5,500 से 6,000 ई रिक्शा हैं उनको अलग अलग मार्गों पर संचालन किए जाने के लिए हमने रूट का आवंटन जो है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उनको दिया। लेकिन कुछ 1-2 लोग इस टाइप के हैं जो इसमें गलत इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें एक कोई बल्लू ठाकुर जो अपने आप को ई रिक्शा असंगठित उसका संगठन का अध्यक्ष बताते हैं, वो बार बार जो है इन लोगों को गुमराह करके और भीड़ इकट्ठी करके शहर में कहीं जाम लगा देते हैं, कहीं पे हज़ारों की संख्या में ई रिक्शा खड़े कर लेते हैं, शासन को प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं चाह रहे हैं कि जो है ई रिक्शा हैं विभिन्न मार्गों पर निर्धारित रूटों पर चले। लेकिन हमारा शासन प्रशासन की जो मंशा है कि हमारे शहर में आने वाले जो दर्शनार्थी है, यात्री हैं, उनको अनावश्यक रूप से अधिक किराया न ले, उनको लूटपाट ना हो, उनके साथ हम जो यहाँ के विभिन्न प्रकार के जो उनके दर्शनार्थी जो आते हैं तो दर्शन करने के पश्चात जो उनके अनुभव किस प्रकार के यहाँ से लेकर जा रहे हैं, एक सुखद अनुभव यहाँ से लेकर जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ई रिक्शाओं को जो मार्ग आवंटित किए उनको उसी दिशाओं में चलाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि समय समय पर जो बल्लू ठाकुर जिस व्यक्ति का हमने नाम लिया है वो बार बार भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा अनुरूप हम कैसे भी करके जो है इनको व्यवस्थित सुचारू रूप से जो है हम मार्गों पर ई रिक्शाओं का संचालन करेंगे। आज हमारे साथ में डीएसपी ट्रैफिक विक्रम सिंह जी भी है, आप इनसे भी चर्चा कर सकते हैं जिस विषय में हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
पिछले जब से हमने रूटों का 8 दिन 10 दिन हो गए हमें रूट बांटे हुए ई रिक्शाओं को, और जब हमने देखा कि ये लोग है ना स्वयं के आगे आकर जो है ई रिक्शाओं का मार्गों पर संचालन नहीं कर रहे हैं, तो हमने लगातार पिछले 4-5 दिनों से इनके ऊपर जो मार्ग लेने के पश्चात भी उस मार्ग पर ई रिक्शा नहीं चला रहे तो उन पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और पिछले 4-5 दिनों में लगभग हमने 250 से 300 गाड़ियाँ जो ई रिक्शा थे विभिन्न थानों में जब्त किए हैं, और उनको कोर्ट के माध्यम से छोड़ा जाएगा। अगर नहीं चलेंगे तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, और प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ की यातायात व्यवस्था को ये लोग इस प्रकार से बिगाड़ पाएँ।